हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आईयूपीएसी नाम लिखिए K2PdCl4 का। तो बच्चों यहां पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों किसी भी संकुल के नामकरण में सबसे पहले संकुल की बात करें तो बच्चों किसी भी संकुल में दो चीज उपस्थित होती है संकुल में। एक तो धनायन प्लस ऋणायन। तो बच्चों ये संकुल की विशेषता होती है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, धनायन तथा ऋणायन। अब बच्चों ये धनायन यहां पर सरल भी हो सकता है, बच्चों यहां पर ये क्या हो सकता है, सरल या सिंपल, सिंपल। या बच्चों ये धनायन यहां पर जटिल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। और बच्चों यहीं पर बात करें ऋणायन की, तो ऋणायन में भी इसी तरह की बात है, यहां पर भी ये सरल हो सकता है, सिंपल। और बच्चों ये यहां पर क्या हो सकता है, जटिल हो सकता है, जटिल या कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों यहां पर जैसा हमें प्रश्न में दिया गया है सूत्र, यहां पर देखते हैं बच्चों, ये सूत्र है K2PdCl4। तो बच्चों हमें यहां पर ये सूत्र दिया हुआ है। तो बच्चों इस संकुल के हिसाब से हम यहां पर देखें इस सूत्र के अनुसार, तो यहां पर बच्चों हमें धनायन तो सरल है, तो यहां धनायन है, ये पोटेशियम धनायन है, यहाँ पोटेशियम आयन बच्चों क्या है, धनायन, जो कि सरल है। और बच्चों यहां पर ऋणायन की बात करें, ये क्या है, ऋणायन। और बच्चों ये क्या है, जटिल है, जटिल। तो बच्चों यहां पर इनके आईयूपीएसी नामकरण की बात करें तो बच्चों आईयूपीएसी नामकरण में नामकरण तो बच्चों आईयूपीएसी नामकरण में अगर इसका नाम देखा जाए तो यहां पर ऐसी परिस्थितियों में बच्चों इसका सूत्र क्या बन के आता है, यहां पर पहले सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं बच्चों, धनायन का नाम लिखते हैं। और धनायन के बाद बच्चों यहां पर ऋणायन का नाम लिखते हैं, और ऋणायन में क्या लिखते हैं बच्चों, लिगेंड। सबसे पहले ऋणायन का नाम, फिर ऋणायन, ये ऋणायन का नाम लिखेंगे। और ऋणायन के नाम में सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, लिगेंड। फिर प्लस बच्चों हम यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में अगर बच्चों ईएम आता है, ईएम जिसे बच्चों IUM भी बोलते हैं, ईएम आता है, तो बच्चों हम उसको क्या कर देते हैं, 8 में कन्वर्ट कर देते हैं, 8, इसको 8 में लिखते हैं बच्चों। तो यहां पर +8 कर देंगे, 8 और प्लस यहां पर हम बच्चों जोड़ देंगे उसका ऑक्सीकरण संख्या, जिसे ऑक्सीकरण नंबर भी बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों बाद में हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या जोड़ देंगे रोमन में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर रोमन में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो बच्चों इसके नाम की बात करें तो यहाँ पर धनायन क्या दिया गया बच्चों, हमें पोटेशियम दिया गया है। अब यहाँ पर बच्चों हमें पोटेशियम आयन दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर नाम क्या होगा इसका, नाम। तो बच्चों इसके नाम की बात करें सबसे पहले पोटेशियम। फिर बच्चों इसके बीच में यहाँ पर गैप होता है, अंतराल होता है, एक अंतराल दिया बच्चों हमने यहाँ पर। और उसके बाद हम बाकी के जटिल ऋणायन का नाम लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर क्लोरीन की, तो क्लोरीन कितनी है, 4। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे हेक्सा क्लोराइडो। अब बच्चों यहाँ पर पैलेडियम दिया हुआ है बच्चों हमें यहाँ पर। तो बच्चों पैलेडियम, जैसे पैलेडियम, तो बच्चों इसमें लास्ट में ईएम आ रहा है। अब ईएम को हम क्या करेंगे, 8 में बदलेंगे, तो यहां पर क्या बोलेंगे, पैलेडिएट, पैलेडेट। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, पैलेडेट। तो यहां पर क्या आएगा, पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो पैलेडेट। अब बच्चों पहले डेट के बाद 8 हो गया। अब यहाँ पर हम बच्चों इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे रोमन में। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो बच्चों यहाँ पर 2 K2 प्लस है, यहाँ तो ये +2 हो गया, तो यहाँ पर -2 आएगा। अब बच्चों Cl जो आयन होता है, Cl आयनस -1 रखता है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर इनके अगर संकुल में आवेश को देखा जाए तो बच्चों मान लीजिए हम पैलेडियम का यहाँ पर x मान लेते हैं, तो x + 4 × 1 जो कि माइनस में बराबर -2। तो बच्चों x का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ से
प्लस का 2। तो बच्चों पैलेडियम किस में उपस्थित है, यहाँ पर +2 में उपस्थित है। तो पैलेडियम की ऑक्सीकरण संख्या रोमन में क्या होगी, 2। तो बच्चों ये यहाँ पर ये इसका नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा है बच्चों, यहाँ पर टेट्रा 4 है ना, टेट्रा है। पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर 4 है इसलिए हमने टेट्रा का है, अगर 6 होते तो हेक्सा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड इसका आईयूपीएसी नाम होगा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था आईयूपीएसी नाम लिखिए K2PdCl4 का, तो बच्चों हमने यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नामकरण देखा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।